Now we are going for the next, that is lecture number 3, where we are going to discuss about the kinetic energy. बच्चे लोग ये पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से। जितना आप अच्छे से समझोगे उतना अच्छा है, ठीक है? जितना आप याद रखोगे उतना अच्छा है, ओके? लिख के लर्न करो। मैं सब कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो हर चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है बच्चों? ना जैसे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 nm v बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल V, बराबर है? कि कंटेनर में अगर मैंने गैस डाला तो वो गैस कंटेनर के वॉल्स पे कितना प्रेशर लगाएगा? फॉर्मूला 1/3 nm v बार स्क्वायर बाय V। अभी v बार स्क्वायर क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाउ v बार स्क्वायर इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बराबर? इसके सम्स भी हम लोग ने किए, तो v बार स्क्वायर को मैं RMS स्क्वायर लिख सकता हूं, बराबर? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर का 1/3 nm v RMS का स्क्वायर अपॉन V, ओके? अब वॉल्यूम को यहां पे लेके आओ, therefore PV is equal to 1/3 nm v RMS square. So this is what we can write, बराबर? ये आप लिख सकते हो। Now, my dear students, what I will write, see, मतलब basically PV मतलब pressure into volume को मैंने ऐसे। अब मुझे बताओ, फर्स्ट अभी इसमें गैसेस में n number of molecules, ठीक है? So what is kinetic energy of first molecule? तो फॉर्मूला है भाई हाफ उसका मास m, उसकी वेलोसिटी v1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या रहेगा? हाफ m v1 का स्क्वायर। सेम विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल का क्या रहेगा? हाफ m v2 का स्क्वायर। अरे ऐसे करते जाएंगे। अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth मॉलिक्यूल का क्या रहेगा? nth मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? हाफ m vn का स्क्वायर। सो टोटल काइनेटिक क्या एनर्जी आ जाएगी? सबका एडिशन हो जाएगा। अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिलेगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ m vn स्क्वायर। बच्चों ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या कर दी है, तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब बच्चों हाफ m में कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर, बराबर है? और इसी स्टेप में मैं ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? n से। ऊपर नीचे मैंने n से मल्टीप्लाई किया। तो अभी मुझे बताओ हाफ m n है ना, n को यहाँ पे लेके आए, दिस इज नथिंग बट ये क्या है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये मेरी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब क्या? v बार स्क्वायर, बराबर है? और v बार स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? v RMS स्क्वायर, ठीक है? सो ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, गैस की टोटल एनर्जी। तो ये इक्वेशन 1 नाम ले लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूं, ओके? अभी ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की एनर्जी, सेकंड मॉलिक्यूल की एनर्जी, थर्ड मॉलिक्यूल की एनर्जी। जब सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में क्या करूंगा? nth मॉलिक्यूल की एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में ऐड करूंगा बच्चों, तो मुझे टोटल गैस की एनर्जी मिलेगी। पूरे गैस को कंटेनर में जो मैंने गैस रखा है उसकी एनर्जी कितनी, तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी मैंने क्या किया? ऐड किया। याद रखो हर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में उसमें क्या करूंगा? ऐड।
बराबर है। अभी इसमें से मैंने क्या कॉमन निकाला, हाफ m कॉमन निकाला। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन n, ये वाला जो टर्म है इसको आप v बार स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो इसको, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू v rms का स्क्वायर याद। नाउ डू वन थिंग, डिवाइड 2 बाय 1, 2 और 1 को डिवाइड करो तो मुझे क्या मिलेगा, e अपॉन pv इज इक्वल टू हाफ mn v rms का स्क्वायर अपॉन, इसको डिवाइड करो, हाफ n m, I'm very sorry, 1/3 n m v rms का स्क्वायर। ये सारे टर्म्स बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, तो एनर्जी मुझे क्या मिलेगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 pv। प्लीज रिमेंबर दिस, बाय हार्ट दिस इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, इट इज 3/2 pv। लर्न करो अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, आंसर क्या है 3/2 pv। ओके, ये डेरिवेशन आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, मैं आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से भी बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा क्या याद रखना है, क्या लिखना है एग्जाम में, क्या याद रखना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा, उतना ही करना है। ओके, ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एनर्जी कैसे हमने डिराइव की, तो ये पार्ट जो है वो आपको आगे जाके यूज होएगा, एंट्रेंस के लिए यूज होएगा। याद रखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, लर्न करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, फार्मूला क्या है 3/2 pv। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फार्मूला क्या है 3/2 pv। अब मुझे बताओ, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ओके 1 मोल ऑफ गैस, हम लिख सकते थे आइडियल गैस इक्वेशन, क्या लिखा था, pv is equal to nRT। अभी n की वैल्यू तो 1 है तो pv is equal to RT लिख सकता हूं, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हो, हाँ या ना बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, pv is equal to nRT। 1 मोल का मतलब क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन ये 1 मोल का मतलब है कि n की वैल्यू 1 है तो pv is equal to क्या लिख सकते हो, RT। तो मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस of 1 mole, और I can write kinetic energy of 1 mole of gas, 1 mole of gas की kinetic energy। तो आंसर क्या है 3/2 pv, 3/2 pv, और pv के बदले हम क्या डाल सकते हैं, 3/2 pv के बदले हम क्या डाल सकते हैं, RT। तो इधर डालते हैं RT, तो pv के बदले बच्चों मैंने क्या डाल दिया, RT, that is the kinetic energy of 1 mole of gas। इसको एकदम अच्छे से बॉक्स कर लेते हैं, इसको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में डालेंगे कि 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 RT। 1 मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 RT। रन करो, 1 मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 RT। अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसके आगे का चैप्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडिएशन, ये इसमें रेडिएशन अलग पार्ट है, पर जब तक आप केटीजी पढ़ रहे हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आगे पूरे लेक्चर में अभी यही यूज करने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं पहले ये फॉर्मूला डिराइव किया, एक बड़ा सा डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला निकाला, और इस फॉर्मूला से मैं भी बाकी के फॉर्मूला निकाला। तो ये दिमाग में डाल दो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, 3/2 pv या फिर 3/2 RT। ये 1 मोल ऑफ गैस का है, किसका है, 1 मोल ऑफ गैस का। अभी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 3/2 nRT रहेगी, बराबर है नहीं। 1 मोल के लिए 3/2 RT है, तो n मोल के लिए कितनी है, 3/2 nRT। तो ये n मोल की काइनेटिक एनर्जी होगी, बराबर बच्चों। तो 1 मोल गैस जो है, 1 मोल गैस, अगर मैंने कंटेनर में 1 मोल गैस डाला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 RT। ठीक है, n मोल ऑफ गैस रहेगी तो उसकी एनर्जी कितनी है, 3/2 nRT। अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की, सोचो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, अभी मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, तो ये 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर होता है। एवोगाड्रोस नंबर मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल्स है 1 मोल में, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है उसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, बराबर है नहीं। तो मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
वन मॉलिक्यूल। तो ये कितने मॉलिक्यूल की है? जितने एवोगाड्रोस नंबर में है, जितने 6.023 into 10⁻23 तो वैल्यू है, इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी। अगर मुझे एक की फाइंड करनी है तो आई विल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। समझा? क्योंकि एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं Na से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताओ R अपॉन Na क्या है? R अपॉन Na पहले लेक्चर में बताया था। R अपॉन Na क्या है? इट्स द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैंने बॉक्स दिए याद रखो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 kB, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 3/2। और ये सारे आइडल गैस के लिए, ये सारे आइडल गैस के लिए है, क्योंकि कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंपरेचर। गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा गैस है। 1 मोल ऑफ कौन सा भी गैस दे दो, इसके टेंपरेचर फिर ये पर मोल और एक पर मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज n मोल की और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। पहला तो ये सारे चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लो, कि मैं अभी इसको रब करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे आंसर करना है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। ठीक है, लिखो फटाफट। यस, अभी हमने जो फॉर्मूले देखे वो उसमें से एक फॉर्मूला मैं अभी डिराइव करूंगा, मेन वाला जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। नाउ यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। इट इज 3/2 kB। ओके, अभी हम इसी चीज को कैसे डिराइव करते हैं? प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 nm v बार स्क्वायर अपॉन v। v बार क्या है बच्चों? v बार इज स्क्वायर इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी मुझे बताओ pv वॉल्यूम को यहां पे लेके आए 1/3 ऑफ nm v बार स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? v को वॉल्यूम को इधर लेके। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन लिखना है। अभी ये जो मैं डेरिवेशन लिख रहा हूं वो आपको एग्जाम में, क्योंकि वो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आपको एग्जाम में लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी, ओके, अगर मुझे फाइंड करना है तो ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नाउ यू सी व्हाट वी गेट, हाफ m v बार स्क्वायर, है ना? मिला कि नहीं? अभी हाफ m v बार स्क्वायर, ये क्या है? इट इज काइनेटिक एवरेज। इफ आई ट्राई टू राइट, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई? मॉलिक्यूल की हो गई। इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। और वो भी कौन सी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वगैरह नहीं, क्योंकि वो रैंडमली ऐसे मूव हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक, प्लस इनमें कोई इंटरनल कोलिजन नहीं हो रहा है। हमने डिसाइड किया था जब हमने आइडल गैस को पढ़ा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ऑल एवरीथिंग अबाउट आइडल गैस, राइट? तो आइडल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो नहीं होते, आइडल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो सिर्फ जो एनर्जी उनके पास है, गैसेस के पास, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो है वो उसकी टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडल गैस। याद रखो, लिख के रखो पॉइंट ये। तो टोटल इंटरनल एनर्जी, बोलो बोलो बोलो, टोटल इंटरनल एनर्जी, बोलो, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज नथिंग बट ओनली काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज़ देयर इज नो। ये पहले भी पॉइंट बताया था, वापस बता रहा हूं। जितना मैं आपके साथ रिपीटेशन करूंगा, आप लिख रहे हो तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, नहीं तो फिर कौन सा जाएगा, बहुत ऑड टॉपिक है, इसलिए बोल रहा हूं। तो यू हैव टू बी वेरी पावरफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है बच्चों? तो चलो 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 फटाफट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूं तो हाफ m v बार स्क्वायर, अभी सारे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करूं, ये एक मॉलिक्यूल की थी,
अभी n से मल्टीप्लाई करना मतलब सब पूरे मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी ले ली, मतलब ये तो पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। क्या हो गई ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, इसको मैं लिखता हूं E, क्या लिखता हूं इसको E, और ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो PV is equal to 2/3 into E, therefore मुझे बताओ E is equal to what, 3/2 PV, हो गया कि नहीं प्रूव। सेम चीज, अभी फॉर्मूला थोड़ी बदलने वाला है, वो भी मैंने बताया पहले पार्ट में, ये भी मैंने बताया, पर ये आप एग्जाम में लिख सकते हो 3/2 PV। एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो फिर से वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला 3/2 PV, याद रखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला अपने को 3/2 PV, और बाय आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ बाय आइडियल गैस इक्वेशन एनर्जी पीवी को क्या लिख सकते हैं, पीवी को लिख सकते हो एनआरटी, या फिर पीवी को लिख सकते हो कैपिटल एन केवी इनटू टी, याद करो दो आइडियल गैस लिखे थे कि नहीं। अभी मैंने पहले भी बोला था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सबको आइडियल गैस पूछते इक्वेशन तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, किसको ही पूछो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, बोलेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, किसी को भी पूछो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और दूसरा भी मैंने आपको बोला था कि आप लर्न करके रखो, इट इज पीवी इनटू इज इक्वल टू एन केवीटी, ओके याद रखो पीवी इज इक्वल टू एन केवीटी, मैंने ये प्रूव किया इन द सेकंड लेक्चर, ओके। अभी ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे, मुझे बता अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एनर्जी क्या मिलेगा 3/2 NKB, है ना। तो बता एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एन को यहाँ पे लेके आओ, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आएगा 3/2 kB, देखो वही आ रहा है बार बार, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये हमने डिराइव किया। और ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यही मैं बोलना चाहता हूँ, किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उस गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी नेचर पे, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, या फिर जो भी है, उनके काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उनके टेम्परेचर पे डिपेंड, ठीक है, ना उनके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बता सकता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखो फिर से जब प्रीवियसली मैंने लिखा था उसमें जो फॉर्मूले थे वो वापस मैंने डिराइव कर दिए, पर ये आपको लिखना है बुक में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सी अगर याद रखोगे प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छा लगेगा, बट फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं। What is kinetic energy of gas? Formula 3/2 PV. बोलो बोलो, what is kinetic energy of gas? 3/2 PV. और kinetic energy पर मॉलिक्यूल कितना है, हर एक मॉलिक्यूल का 3/2 kBT. ओके, और kB is what? It's a Boltzmann constant. ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूले वापस डिराइव करके बताया। एक लास्ट मैं आपको कुछ बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा इससे। उसके लिए मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के देता हूँ, उतना याद रखो न्यूमेरिकल्स पॉइंट। आई होप बाकी सब भी आपको समझ आए, आप नोट डाउन करो, दो द नोट्स आर गिवन टू यू, बट द बेस्ट पार्ट इज यू शुड राइट व्हेन आई एम टीचिंग, और यू शुड ऑब्जर्व, और आप खुद के नोट्स बनाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ, और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूले को कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या चीजें आपको याद रखनी है, बाकी क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करने को आना चाहिए, 1 मार्क का एमसीक्यू भी आ सकता है, तो व्हिच ऑल थिंग्स यू विल रिमेंबर फॉर दिस, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 PV, चलो याद रखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 3/2 PV, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला 3/2 PV, या फिर इसको 3/2 nR चलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 3/2 PV या फिर 3/2 nR। अभी ऐसे पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट
वॉल्यूम, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ लिया। आ गया क्वेश्चन एग्जाम में, उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड। सिंपल है, v को उधर लेके आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 3/2 p। समझा? अगर क्वेश्चन पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, भाई उसको यहां पे लिखे, तो आंसर आएगा 3/2 RT। मतलब एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 RT। पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2। याद रखो, ठीक है? अभी एक मोल की कितनी काइनेटिक एनर्जी? अगर क्वेश्चन पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, पर मॉलिक्यूल अगर चाहिए तो 3/2 ओके RT अपॉन, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड करूंगा Na से, और R अपॉन Na क्या बन जाता है? Kb। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी? 3/2 Kb। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी? 3/2 Kb। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी? 3/2 RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? तो आपको कैसा क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आपको आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 PV, 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा 3/2 P। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल पूछा 3/2 RT, मतलब एक मोल के लिए 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल पूछा 3/2 RT/, ठीक है? दैट इज 3/2 Kb। या फिर काइनेटिक एनर्जी पर मास भी पूछ सकते हैं, कभी-कभी वो पूछ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास पूछो तो मास से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3/2 RT अपॉन मास, पूरा मास लिख सकते हैं m। तो ये 5 वे में फॉर्मूले हैं, और काइनेटिक एनर्जी अलग-अलग फॉर्मूले ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रॉब्लम, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल पूछा आपको पता होगा, और मॉलिक्यूल पूछा आपको पता होगा, और इन दोनों को ने बॉक्स दिया, बिकॉज़ आई वांट टू बाय हार्ट, आई डोंट बाय हार्ट, बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कि एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है? इसको नोट डाउन करो। 3 पार्ट में मैंने बताया आपको पूरा एक्सप्लेनेशन काइनेटिक एनर्जी का। अभी जब मैं सम सॉल्व करूंगा ना इसके बाद, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अरे ऐसा है, ओके? सो फर्स्ट लर्न दिस बाय हार्ट, और उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर, ओके? I don't want you are just watching the video and watching the video and watching the video. No, this is not the process. Watch the video, make your notes, prepare it very nicely, and then move on to the next one. तब मजा आएगा, नहीं तो आपको लिंक ही नहीं लगेगा, फिर वापस वही इशू। So prepare it very nicely and then go for the next. Thank you very much.